नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें हमने हिंदी भाषा के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। ये वो प्रश्न हैं जो सी टेट की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर एक छोटा सा काव्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर हमें प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के उत्तर देने हैं। तो हम पहले काव्यांश को पढ़ लेते हैं। हरियाली का आंचल ओढ़े लहराती है धरती माता, श्रम के कण से रचित यहाँ पर हर जन का सुख वैभव आता। मत बांटो इंसान को जग में धर्म जाति की दीवारों से, मानवता का दीप जलाओ प्रेम सुधा की धाराओं से। ये काव्यांश है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कवि के अनुसार धरती पर सुख और वैभव का निर्माण किससे होता है? विकल्प ए केवल भाग्य से, विकल्प बी कठिन परिश्रम से, विकल्प सी धन दौलत से, विकल्प डी राजा की कृपा से। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, कठिन परिश्रम से धरती पर सुख और वैभव का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 2। काव्यांश में प्रेम सुधा में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उपमा अलंकार, विकल्प बी रूपक अलंकार, विकल्प सी उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प डी अनुप्रास अलंकार। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, इसमें रूपक अलंकार है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कवि समाज में किस प्रकार की सोच या भेद को समाप्त करने का संदेश दे रहा है? विकल्प ए धर्म और जाति के भेदभाव को, विकल्प बी अमीरी और गरीबी के अंतर को, विकल्प सी गांव और शहर के भेद को, विकल्प डी शिक्षा के स्तर को। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, धर्म और जाति के भेदभाव को मिटाने का संदेश दे रहा है कवि। प्रश्न नंबर 4। मानवता का दीप जलाओ पंक्ति का मुख्य संदेश क्या है? विकल्प ए मिट्टी के दिए जलाना, विकल्प बी आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाना, विकल्प सी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, विकल्प डी त्यौहार मनाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाना। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए बच्चों को केवल व्याकरण से के नियम रटाना, विकल्प बी अपनी बात को सहज और प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करना, विकल्प सी कठिन और साहित्यिक रचनाएं पढ़वाना, विकल्प डी केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, अपनी बात को सहज और प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 6। वर्णमाला शब्द में कौन सा समास है? वर्णमाला शब्द में कौन सा समास है जिसका विग्रह हो जाता है वर्णों की माला? विकल्प ए तत्पुरुष समास, वर्णों की माला, विकल्प डी द्विगु समास, विकल्प सी बहुव्रीहि समास, विकल्प डी अव्ययी भाव समास। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, वर्णमाला का मतलब वर्णों की माला, तत्पुरुष समास। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए औपचारिक और सहज होता है, ये अनौपचारिक और सहज होता है, विकल्प बी ये केवल विद्यालय में संभव है, विकल्प सी इसमें नियमों को रटना पड़ता है, विकल्प डी ये केवल किताबों से होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है ये अनौपचारिक और सहज होता है भाषा अर्जन, विकल्प ए सही है 7वें का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? विकल्प ए अर्जित, विकल्प बी जन्मजात, विकल्प सी सामाजिक, विकल्प डी केवल पुरस्कार द्वारा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। जल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विकल्प ए नीर, विकल्प बी तोय, विकल्प सी अंबर, विकल्प सी अम्बु। तो जल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या नहीं है? अंबर। अंबर नहीं है, अंबर अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। प्रश्न नंबर 10। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन में सबसे उपयोगी क्या है? भाषिक क्षमता के आकलन में सबसे उपयोगी क्या है? विकल्प ए पोर्टफोलियो, विकल्प बी लिखित परीक्षा, विकल्प सी परिभाषाएं याद कराना, विकल्प डी गृहकार की जांच। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, पोर्टफोलियो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है पोर्टफोलियो। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 11। सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए सत प्लस चित प्लस आनंद, विकल्प बी सच्ची प्लस आनंद, विकल्प सी सच प्लस आनंद, विकल्प डी सत प्लस आनंद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर 12। बच्चों में पठन कौशल का विकास करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विकल्प ए अर्थपूर्ण एवं संदर्भ आधारित सामग्री पढ़ना, विकल्प बी केवल वर्णमाला को बार बार दोहराना, विकल्प सी कठिन शब्दों को अर्थ रटना, विकल्प डी केवल सुलेख लिखना। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, अर्थपूर्ण एवं संदर्भ आधारित सामग्री पढ़ना बच्चों में पठन कौशल के विकास में सबसे उपयुक्त विधि है। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए बच्चों की मातृभाषा को सम्मान और स्थान देना, विकल्प बी केवल मानक भाषा का उपयोग अनिवार्य करना,
विकल्प सी मातृभाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, विकल्प डी केवल अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, बच्चों की मातृभाषा को सम्मान और स्थान देना चाहिए शिक्षक को। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य पहचानिए। विकल्प ए रोहन सोता है, विकल्प बी पक्षी उड़ते हैं, विकल्प सी राम पुस्तक पढ़ता है, विकल्प डी बच्चा हंसता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके साथ कर्म लगा होता है। तो रोहन सोता है, इसमें कोई कर्म नहीं है, पक्षी उड़ते हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है, बच्चा हंसता है, इसमें कोई कर्म ही नहीं है, और राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म है पुस्तक। तो सकर्मक क्रिया वाला जो हमारा वाक्य है वो विकल्प सी होता है, सी विकल्प सही हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए पो प्लस अन, विकल्प बी पव प्लस अन, विकल्प डी सी पव प्लस अन, विकल्प डी पा प्लस वन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है पो प्लस अन, विकल्प ए पो प्लस अन बराबर पवन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो वीडियो एड का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए अधिगम को अधिक स्थायी और रोचक बनाना, विकल्प बी केवल कक्षा में अनुशासन बनाना, विकल्प सी शिक्षक के कार्य को समाप्त करना, विकल्प डी केवल मनोरंजन कराना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए अधिगम को अधिक स्थायी और रोचक बनाना भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य होता है। दृश्य जो हम देख सकें, श्रव्य जिसको हम सुन सकें, यानी कि ऑडियो होता है श्रव्य और वीडियो होता है दृश्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प ए विराग, विकल्प बी प्रेम, विकल्प सी राग, विकल्प डी आसक्ति। तो अनुराग का विलोम होगा विराग, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाता है 17 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग की सफलता किस पर निर्भर करती है? विकल्प ए बच्चों की कमियों समस्याओं की पहचान पर, विकल्प बी अधिक समय तक पढ़ाई कराने पर, विकल्प सी केवल अभ्यास कार्य देने पर, विकल्प डी व्याकरण के नियम याद कराने पर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बच्चों की कमियों समस्याओं की पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की कमियों को पहचाना जाता है, फिर उनके हिसाब से उसका जो पाठ योजना बनाई जाती है, फिर शिक्षण कार्य किया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए गुस्सा करना या डराना, विकल्प बी प्यार से देखना, विकल्प सी आंखों का इलाज कराना, विकल्प डी सो जाना। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, आंखें दिखाना का मतलब होता है गुस्सा करना या डराना। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए बच्चों को सीखने की क्रिया का निरंतर अवलोकन और सुधार करना, विकल्प बी बच्चों को पास या फेल में बांटना, विकल्प सी केवल वार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड रखना, विकल्प डी तुलनात्मक अंक प्रदान करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का निरंतर अवलोकन और सुधार करना CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 21, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए उज्ज्वल, विकल्प बी है उज्ज्वल, विकल्प सी है उज्ज्वल, विकल्प डी है उज्ज्वल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। आप ये शब्द सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। तो उज्ज्वल सबसे सही कैसे लिखेंगे? तो ऊ आधा जा जो डबल होगा, और उसके बाद वा और ला, मतलब ऊ आधा जा फिर वा फिर ला, इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाएगा, ये सही होता है। बाकी किसी प्रकार से लिखा मिले वो गलत होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प ए काव्य सौंदर्य आनंद और भाव की अनुभूति कराना, विकल्प बी केवल कवि का जीवन परिचय याद कराना, विकल्प सी व्याकरणिक नियम समझाना, विकल्प डी कठिन शब्दों को याद कराना। तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, काव्य सौंदर्य आनंद और भाव की अनुभूति कराना प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 23, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? विकल्प ए अल्पज्ञ, विकल्प बी सर्वज्ञ, विकल्प सी सर्वव्यापी, विकल्प डी विद्वान। तो जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। तो हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प बी, 23 का विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 24, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विकल्प ए सामाजिक अंतःक्रिया की यानी सोशल इंटरेक्शन, विकल्प बी केवल पाठ्यपुस्तक, विकल्प सी भाषा प्रयोगशाला, विकल्प डी दंड और पुरस्कार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा विकास में बच्चे के। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, सूर्य का तत्सम शब्द कौन सा है? विकल्प ए सूरज, विकल्प बी सूर्य, विकल्प सी भानु, विकल्प डी दिनकर। सूर्य का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है
विकल्प बी, जो सूर्य है वो खुद ही तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा सूरज, और भानु और दिनकर इसके पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 26, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल यानी राइटिंग स्किल विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? विकल्प ए, बच्चों के स्वयं के अनुभवों को लिखने का अवसर देना। विकल्प बी, केवल कठिन शब्दों की इमला बोलना। विकल्प सी, बोर्ड से देखकर सुलेख लिखना। विकल्प डी, केवल निबंध रटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बच्चों के स्वयं के अनुभव को लिखने के अवसर देना। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए 26 का। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 27, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? विकल्प ए, बहुब्रीहि समास। पीला अंबर है जिसका अर्थात वह श्री कृष्ण। उसके बाद बी, द्विगु समास। सी, द्वंद्व समास। डी, तत्पुरुष समास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, बहुब्रीहि समास। पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पे कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो सकते हो तो वहाँ पे बहुब्रीहि लगाया जाता है। जहाँ पे तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों हो सकते हो तो वहाँ पे बहुब्रीहि लगाया जाता है। बहुब्रीहि को प्राथमिकता दी जाती है हर स्थिति में। अगर बहुब्रीहि ना हो तो हम कर्मधारय या फिर द्विगु जो भी होगा उसको लगाएंगे, तो बहुब्रीहि को प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न नंबर 28, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किसमें किया जाता है? विकल्प ए, शुद्ध उच्चारण को सुनने के कौशल के अभ्यास हेतु। विकल्प बी, केवल हस्तलेख सुधारने हेतु। विकल्प सी, केवल चित्र बनाने हेतु। विकल्प डी, गणितीय गणना हेतु। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, शुद्ध उच्चारण और सुनने के कौशल के अभ्यास हेतु भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए सही है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 29, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? विकल्प ए, अत्यधिक प्रशंसा करना। विकल्प बी, पतंग उड़ाना। विकल्प सी, गुस्सा दिलाना। विकल्प डी, ऊपर फेंकना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, आसमान चढ़ाना का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। 29 का विकल्प ए सही होता है। आखिरी प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा कौन सी होनी चाहिए? विकल्प ए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। विकल्प बी, केवल अंग्रेजी भाषा। विकल्प सी, केवल संस्कृत भाषा। विकल्प डी, केवल हिंदी भाषा। जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें प्रथम भाषा होनी चाहिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, इसलिए विकल्प ए सही होता है 30 का। और त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो पहली मातृभाषा, दूसरी हिंदी भाषा और तीसरी अंग्रेजी भाषा। 3 भाषाएं होती हैं त्रिभाषा सूत्र में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए।